सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी में होली के दिन सड़क पर हुड़दंग करने और यातायात नियमों को तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। ऐसे लोगों पर नजर रखने व इन्हें रोकने के लिए प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात रहेंगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के वाहन जब्त करने और जुर्माने की कार्रवाई होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से होली और शब ए बारात पर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त विवेक किशोर के मुताबिक 18 मार्च को होली और शब ए बारात के दिन यातायात नियमों का पालन कराने व उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए दिल्ली के अलग अलग जिले में 60 से अधिक टीम बनाई गई है। इन पर होगी सख्ती। शराब पीकर वाहन चलाना, तेज गति में वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना, लाल बत्ती तोड़ना, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिग वाहन चलाना, हेलमेट नहीं पहनना, वाहन पर स्टंट करना, यह होगी कार्रवाई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सूचना व शिकायत के लिए 112 पर कॉल करें। दिल्ली में जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत मकान देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से दूसरे दौर की सर्वे प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुनर्वास के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या जुटाने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। दिल्ली में आखिरी बार ऐसा सर्वे 2015 में हुआ था। अब 7 साल बाद सर्वे किया जा रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब प्राधिकरण की तरफ से स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के तहत कठपुतली कॉलोनी और कालकाजी एक्सटेंशन में फ्लैटों की पहली खेप तैयार है और आवंटन की तैयारी चल रही है। इसके तहत 1 लाख से ज्यादा लोग और 24,000 घर शामिल किए जाएंगे। झुग्गियों में 20 लाख लोग। दिल्ली के 677 स्लम बस्तियों में करीब 20 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 490 झुग्गी बस्तियां DDA की जमीन पर हैं। कठपुतली कॉलोनी और कालकाजी एक्सटेंशन में 1 दशक पहले से काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही WS फ्लैटों की पहली खेप झुग्गी में रहने वालों को सौंपी जा सकती है। होली के अवसर पर रंग और गुलाल लगाते समय सावधानियां बरतें। कई बार ऐसा भी होता है कि ये रंग आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रंगों में मौजूद हानिकारक तत्वों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर नवल विक्रम का कहना है कि अस्थमा के मरीज सूखे रंगों और गुलाल से बचें तो बेहतर है, क्योंकि कई लोगों को इनकी वजह से अस्थमा अटैक आ सकता है। इसके अलावा होली खेलते समय अस्थमा के मरीजों को अपना इन्हेलर साथ में रखना चाहिए। अस्थमा के मरीज इन्हेलर रखें साथ। अस्थमा के मरीजों को होली खेलते समय अपना इन्हेलर हमेशा पास रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको सिंथेटिक रंगों की वजह से होने वाली बेचैनी से बचने में मदद मिलेगी। हालांकि ऐसा करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बच्चों पर खास ध्यान रखने की जरूरत। होली के रंग अस्थमा से पीड़ित बच्चों को बहुत जल्दी अपना शिकार बनाते हैं, इसलिए अगर आपके बच्चे को अस्थमा है तो उसका खास ध्यान रखें। माता पिता इस बात की ध्यान रखें कि वो सूखे रंगों के संपर्क में न आएं। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं 17 मार्च का दिन बीते 10 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। दिल्ली में मौसम तेजी से गर्म हो रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप निकली रही। दिन चढ़ने के साथ ही धूप तीखी होती गई। दोपहर के समय लोगों को गर्म हवा का एहसास हुआ। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के लिहाज से गुरुवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के पास मौजूद आंकड़े बताते हैं कि बीते 10 वर्षों में 17 मार्च को कभी इतनी गर्मी नहीं रही। होली की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ दिखी। भीड़ संभालने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं यात्रियों से भी लगातार अपील की जा रही है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक में लोगों की भरमार दिख रही है। खासकर जिन प्लेटफार्मों से होली स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है, वहां ज्यादा भीड़ हो रही है। रेलवे ने प्रत्येक स्टेशन पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया है, जो अलग अलग विभागों जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, कमर्शियल आदि से समन्वय कर स्टेशन पर व्यवस्था बनाए हुए हैं।
गुरुवार को आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विभिन्न राज्यों को जाने वाले यात्रियों की भीड़ रही। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली रेलगाड़ियां पूरी तरह भरी हुई नजर। भीड़ के चलते कई ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्री जद्दोजहद करते दिखे। अधिकतर रेलगाड़ियों में आरक्षित बर्थ उपलब्ध नहीं है, जिससे अनारक्षित कोच में भी यात्री भरे नजर आए। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022। राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निकाय चुनाव एमसीडी इलेक्शंस को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो तीनों एमसीडी को एक करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत की है, उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को फिर से एक करना चाहती है। इसको लेकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, इसलिए अभी चुनाव नहीं कराया जाए। दुनिया के अन्य देशों में जहां कोरोना अपना कहर फिर बरपा रहा है, वहीं दिल्ली से कोरोना को लेकर राहत भरी खबरें सामने आई है। मार्च 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के एलएनजेपी में अस्पताल में कोई भी कोरोना का मरीज भर्ती नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने खुद ट्वीट किया, तीसरी लहर के सभी कोरोना मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया और एलएनजेपी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मार्च 2020 के बाद पहली बार अस्पताल में कोरोना का एक भी मरीज भर्ती है। पूरी चिकित्सा बिरादरी को उनकी समर्पित सेवा के लिए सलाम। बता दें कि मध्य दिल्ली में स्थित ब्रिटिश युग के इस अस्पताल में 2000 बिस्तर हैं और कोरोना का पहला मामला सामने आते इसे तुरंत कोविड अस्पताल में बदल दिया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूसी मिसाइलों ने आज यूक्रेन पर फिर निशाना साधा। लीव स्थित एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट कारखाने पर एक के बाद एक 6 मिसाइलें दागी गयीं। इनमें से 2 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। आधिकारिक दावे में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं एक बस कारखाना भी तबाह हुआ है। ह्यूमन कॉरिडोर पर बनी सहमति। यूक्रेनियन एयरफोर्स की पश्चिमी कमांड के मुताबिक यह मिसाइलें ब्लैक सी से लॉन्च की गई थीं। घटना के चश्मदीद एक सिपाही ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे उसने एक के बाद एक 3 धमाके सुने। नजदीक ही रहने वाले एक नागरिक ने बताया, इस धमाके से उसकी बिल्डिंग हिल गई और लोगों में अफरा तफरी देखी गई। उधर यूक्रेन और रूस आज 9 ह्यूमन कॉरिडोर पर सहमत हुए। यह कॉरिडोर मारियोपोल, सुमी, ट्रोस्टियानेट्स, लेबेडन, कोनोटोप, क्रास्नोपिल्या की बस्तियों और वेलेका पायसारिवका में हो सकता है। यूक्रेन ने बालाक्लेया और इजियम, खार्किव ओब्लास्ट को मानवीय सहायता देने का प्लान बनाया है। प्रतिबंधों का दौर जारी। दूसरी तरफ दुनिया के विभिन्न देशों का रूस पर प्रतिबंध का दौर जारी है। शुक्रवार को इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान का नाम भी इसमें जुड़ गया। सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील संभल शहर में होली जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनातनी के हालात बन गए। एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच तनातनी के हालात बने हैं। संभल में शुक्रवार दोपहर को होली का जुलूस शहर के तमाम हिस्सों से गुजरकर छंगामल कोठी से नखाशा तिराहा की तरफ बढ़ा, तभी किसी असामाजिक तत्व ने दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर रंग फेंक दिया। इससे उत्तेजित दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा होकर सड़क पर आ गए और पथराव शुरू कर दिया। मुख्य मार्ग पर होली की सजावट के साथ लगाए गए लाउडस्पीकर भी तोड़ दिए गए। पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया। एक तरफ जहां धार्मिक स्थल पर रंग डालने के मामले को लेकर लोग उत्तेजित होते रहे, तो वहीं होली जुलूस में विघ्न डालने को लेकर भी लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। विवाद को शांत कर शांति बहाली करने का प्रयास किया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल व अपर जिला अधिकारी कमलेश अवस्थी मौके पर हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच बुलेट ट्रेन को लेकर तीखी बहस हुई। नुसरत ने एक वीडियो ट्वीट करके देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बुलेट ट्रेनें जो हम जापान में देखते हैं, क्या उन्हें भारत में चलाना संभव है? क्योंकि हमारी धरती इस तरह की ट्रेनों को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। रेल मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कितनी शर्म की बात है कि एक सदस्य ने कहा कि भारत की मिट्टी में बुलेट ट्रेन चलाने की क्षमता नहीं है। वैष्णव ने कहा, ये लोग तृणमूल कांग्रेस के सदस्य माँ, माटी, मानुष की बात करते हैं, लेकिन न तो माँ पर विश्वास करते हैं और न ही माटी पर। कैसे मानुष हैं ये? तृणमूल सदस्यों ने सदन में भारी विरोध किया।
रेल मंत्री की इस टिप्पणी का तृणमूल सदस्यों ने सदन में भारी विरोध किया। सदस्य आसन के पास भी आ गए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे तृणमूल सदस्यों से कहा कि जब आप बोल रहे थे तब दूसरी ओर से क्या किसी ने आपको टोका? उन्होंने सदस्यों को शांत रहने व मंत्री को जवाब देने को कहा। उन्होंने कहा कि मंत्री के जवाब के बाद तृणमूल नेता सुदीप बंदोपाध्याय को बोलने का मौका दिया जाएगा। महाराष्ट्र में जेल में बंद अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक से जल्द ही मंत्रालय वापस लिया जा सकता है। नवाब मलिक से मंत्रालय वापस लेने को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने गुरुवार को पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है। सूत्रों ने बताया कि बैठक शरद पवार के आवास पर हुई और इसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री जयंत पाटिल, छगन भुजबल और दिलीप वालसे पाटिल और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे शामिल हुए। नवाब मलिक फिलहाल अर्थर रोड जेल में बंद हैं। मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने कहा, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मलिक के विभागों एक का प्रभार राकांपा के 2 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को देने के विकल्प पर चर्चा की। राकांपा ने मलिक की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है और बार बार कहा है कि पार्टी द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए कहने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा मलिक को मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए दबाव बना रही है।